नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए चाय के बागान से दार्जिलिंग आ गए हैं। हम दरअसल विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को कवर करते करते हम पश्चिम बंगाल के चाय के बागानों में, और ये दार्जिलिंग बगल में नक्सलबारी एक सीट है जहां से CPI-ML ने एक चाय मजदूर को या चाय बागान में काम करने वाली कहें कि मजदूर को, सुमंती एक्का को टिकट दिया है। उनसे बात कर रहे हैं हम। जैसे आपकी उम्र कितनी है, सबसे पहले ये बताइए सुमंती। 26 रनिंग चल रहे हैं। 26 रनिंग। कितने तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी की हूँ, 10 तक जी। तो ये जैसे आप जो हम आपके घर पे बात कर रहे थे, तो ये पता चला कि आपके दादाजी, जो कि बुधुआ उरांव नाम था, और यहाँ अपने दर्शकों को ये भी चीज बतानी है कि यहाँ जब हम अलग अलग जगहों पर चाय बागान में घूम रहे हैं तो हमें ऐसे टाइटल्स देखने सुनने को मिल रहे हैं जो आमतौर पे झारखंड में, चाहे वो टोप्पो हो, एक्का हो, इस तरीके के टाइटल्स। तो इस चाय बागान में जो है झारखंड के लोगों की तादाद भी ठीक ठाक है। आप लोग उस भाषा में भी आपस में संवाद करते हैं? तो हाँ, ये सब जैसे कि आदिवासी में बहुत सारा वो आएगा, उसमें उराव आएगा, साँवताल भी आएगा। जैसे आप बोले गोड़, बागान में सभी जातियों को मिलेंगे। तो मैं चाय बागान में काम करती थी। जब स्कूल मेरा 10 क्लास से मैं बात दी थी, उसका बाद में मैं चाय बागान में काम करती थी। चाय बागान की जो हालत है वो मुझको पता है। पहले ही हम लोग जमीन का पट्टा लेके कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन का पट्टा नहीं है। एक तो मिनिमम वेज नहीं है, अभी तक नहीं मिल रहा है। तो यही सब मेरा दबी है। और जो है कि बागान में जो हम लोग का अधिकार था वो सब भी अभी छीन लिया जा रहा है। जो आप लोग सोच लीजिए, जो हम लोग सिख होते हैं, सिख ऐसा चीज़ है जो साल में 14 को होता है। 14 ठो वो परमानेंट वर्कर के लिए, तो 14 ठो वो लोग अधिकार है ऐसा कि वो लोग ना काम नहीं करेंगे 14 दिन, तो भी वो लोग के लिए मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ही, जैसे कि ऐसे ही नहीं गए और कि अभी सीख लेना है, ऐसा कि मैं बुखार हो गई या तबीयत खराब हो गया तो सीख लेना जाना पड़ता है। तो ये सिस्टम था, लेकिन अभी इसको चेंज किया गया है कि अभी 20 दिन अगर काम नहीं किए हैं तो एक दिन सीख लेने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। वो अधिकार भी हम लोग के हाथ से हटाया गया है। और जो क्वार्टर है, कहीं बागान में हम लोग देखे क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर जिसका भी है वो अभी रिपेयरिंग के लिए 1200 रुपये देते हैं, और वो जिसका नहीं है उनको 24 रुपये देते हैं। लेकिन 24 रुपये में तो क्वार्टर नहीं बनेगा ना, 24 साल लग जाएगा बनाते तो भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये है। और मैं चाहती हूँ, मेरा दाबी और पहला, हर बागान में एक अस्पताल का जरूरत, डॉक्टर का जरूरत, एम्बुलेंस जरूरत, जहाँ तक काम करते समय कुछ हो जाने से उन लोगों को तुरंत इलाज होना चाहिए। तो ऐसा में कई बार मैं कहीं बागानों में भी मैं देखी हूँ, जैसे कि काम करते समय कुछ छोटा डायरिया हो गया, क्या हो गया, ऐसा में इधर उधर करने से उन लोग को जान चले जाते हैं। तो ये सब भी मैं देखी हूँ। मैं इससे पहले मैं मारुति बागान गई थी, काम करते थे, गाड़ी में जाते थे हम लोग। मैं तो परमानेंट वर्कर नहीं हूँ, टेम्पररी, इसलिए मैं कहीं भी काम करती हूँ ऐसा। तो मैं मारुति बागान में देखी, एक साँवताल महिला थी, वो उधर हम लोग का नया हाट बोलते हैं, देवीगंज का वो साइड का। तो उसको सांप ने काट दिया, तो वो चलने ही नहीं सक रही है। तो उसको इधर उधर करते करते उसका 20 ठो ज़्यादा हो जा रहा है। उसका बाद में देखे हम लोग सबको पूरा बांधे। उसका बाद में हम लोग बोले कि अस्पताल ले जाना चाहिए। और एक कंपाउंडर डॉक्टर है, वो तो सिर्फ बुखार का, वो सिर दर्द, वो सब का दवा देता है, उससे तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब मैं दिखी हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर बागान में ये सब जरूरत। जैसे सुमंती, हम वेस्ट बंगाल में जब अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, आप इससे पहले भी बातचीत में आप बिहार का भी जिक्र कर रहे थे, कैसे आपके वहां पर 12 MLA जीते हैं, वो महागठबंधन का हिस्सा थे। यहाँ पर आप लोग 12 सीटों पर लड़ रहे हैं, मगर संयुक्त मोर्चा के ना आप साथ हैं, ना TMC के साथ हैं, बीजेपी के आप ऑब्वियसली खिलाफ हैं। चुनाव जितना हमको झंडा या पर्चा पोस्टर दिखाई पड़ा है, इसमें आमतौर पर हमें लेफ्ट भी कमजोर
उसका एक तरीके से मौजूदगी दिखाई पड़ रही है सड़कों पर। आपके लिए तो और मुश्किल होगा कि नहीं है? देखिए, ये हम लोग का बिहार में गठबंधन था, क्योंकि बिहार का जो लेफ्ट था वो ठीक था, लेकिन हम लोग का यहाँ बंगाल का जो मेन शत्रु है वो बीजेपी का है, और हम लोग के जो बंगाल का जो लेफ्ट है और वो कांग्रेस, वो सब मान रहा है कि वो तृणमूल उसका मेन, तो इसी कारण हम लोग का उन सबसे जोड़ नहीं हुआ, तो उन हिसाब से वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी हम लोग जब आप कैमरा ऑन होने से पहले जब बात कर रहे थे तो आप एक नारे का नाम ले रही थी, क्या कि 21 में राम और 26 में वाम, वो आप लोग का क्या नारा है और उसको लेकर के आप लोगों की क्या समझदारी है? क्योंकि आप लोग हैं तो लेफ्ट ही। हाँ, तो देखिए, हम लोग का जो नारा है, हम लोग का नो बीजेपी टू नो वोट टू बीजेपी। जी हाँ, और हम लोग का ये नारा ये इसलिए है क्योंकि वो पूरा देश को बेचने जा रहा है। वो हम लोगों के लिए पता है कि अभी किसान किसी आइन कर दिया, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी आइन में हम लोग का जमीन भी है, मैं थोड़े बहुत मैं किसान घर से हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग धान चाष करते हैं 1 साल खाने के लिए, उसके बाद में जो भी हम लोग बागान उगान में कमाई करेंगे उससे हम लोग सब्जी उब्जी खाने के लिए, ये सब के लिए खर्चा होगा। तो हम लोग वो सब देख रहे, अगर वो हम लोग का यहाँ बीजेपी सरकार अगर आ गया तो हम लोग का ये सब सुविधा हम लोग का पास नहीं रहेगी। उसके बाद हम लोग देख रहे NRC NPR CA ये लागू कर दिया, और उदाहरण इस सब में हम लोग देख रहे हैं असम है, वो NRC किए इसलिए कि हिंदू मुस्लिम लेकर हिंदू के लिए NRC की है, लेकिन NRC सिर्फ हिंदू, मेरा मानना है सिर्फ NRC हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ ये कागज जिसका ठीक नहीं होगा वही सबका NRC में नाम आएगा। और ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा होने से सबसे ज्यादा हम लोग का आदिवासी का होगा, क्योंकि बगन में मैं देख रहा हूँ आधार कार्ड नहीं है बोल के बगन में अभी काम करने नहीं सक रहे, ऐसे है अभी ये लोग के लिए, जैसे कि बगन में मैनेजर साहब वो डॉक्यूमेंट्स देख कर काम दे रहा है, वही हम लोग का पास आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब नहीं है बोल के हम लोग काम नहीं पा रहे हैं। तो वो हिंदू से भी, जैसे कि हम लोग छोटा दलित है लेकिन हिंदू बिलोंग करते, तो आधार कार्ड का वजह से हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का NRC में नाम नहीं जाएगा, ये तो गारंटी तो नहीं। ये सारी चीजें जो बता रहे हैं आप सुमंती, ये आप इंफॉर्मेशन कैसे इतना आपके पास है इन सारी चीजों का? आप मोबाइल से इन सारी चीजों को, इंटरनेट से, टीवी देखती हैं, कुछ पढ़ती हैं, कैसे आता है आपके पास ये सारा इतना इंफॉर्मेशन? मैं तो थोड़ा वो हम लोग का एक देश बुरती है वो पढ़ती हूँ, और इंटरनेट भी मैं देखती हूँ, और देख रहे सब दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं और कोई भी जान रहे, सिर्फ नहीं जानने वाला है यही कि जो लोग एकदम ही नहीं जानते हैं, जैसे कि देश में क्या चल रहा है उसका जानने का जो चेष्टा नहीं करे वो सब नहीं जान रहे, लेकिन जितना भी जानते हैं, जितना भी समझने की कोशिश करे वो सब लोग निकले जानते हैं कि वो आने से क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग का बंगाल में हम लोग का मेन शत्रु है वो बीजेपी, और वो लोग जो लेफ्ट जो CPM या कांग्रेस वो लोग किए कि वो लोग पहले TMC को किए, इसलिए कि वो लोग जो पहले बोल दिए थे जे 19 में वाम 19 में राम 26 में वाम, तो वो लोग पहले ही डिसाइड कर लिए है। लेकिन मेरा मानना है जे 19 में अगर राम आएगा 21 तो, में हाँ 21 में जो अगर राम आएगा तो वाम 26 में वाम का आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जे ये जो सरकार है बीजेपी सरकार ये महामारी है, मैं सोचती हूँ ऐसा, और महामारी को हटाना है तो ये 2021 में ही हटाना है।